हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उनको स्विच कर सकते हैं। सो इस काम को करने के लिए हम जो है वो लाइन कमांड का यूज करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो मैंने लाइन कमांड जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट कर ली है। ठीक है। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है? जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली आपका जो यूसीएस आइकन होता है, ये वाला जो आइकन है, इसका जो ओरिजिन है हमेशा यहाँ से ही डिस्प्लेड होंगे। जैसे अगर मैं 0,0 टाइप करूं और एंटर करूं तो बेसिकली ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, विच इज द ओरिजिन। ठीक है। सो हमेशा इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ होंगे। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे 40,40 टाइप करता हूँ यहाँ पे। सो 40 x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड 40 y डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। सो ये जो है ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट हमें चाहिए 60,20 के ऊपर। सो जैसे ही आप हैश साइन पुट करते हैं, हैश मींस कि आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि मैं 60,40 पे जाऊं, तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप ये देखिए कि आपका y कोऑर्डिनेट 40 ही है। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। और अगर यही मैं कंट्रोल जेड अंडू करके इसको बेसिकली 60,40 टाइप करूं रिलेटिव में, तो क्या होगा? एट द रेट 60,40, सॉरी मैंने 40 लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, 40,40 से देख लेंगे। तो आपको पता लगेगा कि जो लाइन है उसने हमारे प्रीवियस पॉइंट को एज अ ओरिजिन कंसिडर किया है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं फिर से यही चीज रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं हैश लगा के किसी पॉइंट को स्टार्ट करूं, जैसे मान लीजिए मैंने डाला 60,40। अब प्रीवियस पॉइंट हमारा जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 40,40, और अब मैं टाइप कर रहा हूँ 60,40। सो हैश जो है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स यूज करेगा। ठीक है। सो जैसे ही आप 60,40 डालोगे, ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगी एक्स डायरेक्शन में 20 यूनिट्स अवे। ठीक है। एंटर। और ये देखिए आपका जो पॉइंट है वो बेसिकली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टली मूव हुई है 20 यूनिट्स। ठीक है। अब अगर मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट इनपुट करूं इसी में, सो रिलेटिव के लिए सिंबल होगा एट द रेट, एब्सोल्यूट के लिए हैश है, रिलेटिव के लिए एट द रेट है। ठीक है। सो एट द रेट 60,40, अगर मैं इसी टाइम ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मैं टाइप करूंगा। सो 60,40 पॉइंट के ऊपर ही हम हैं, लेकिन इस टाइम हमने जो कोऑर्डिनेट यूज किया है दैट इज रिलेटिव। सो प्रेस एंटर और ये देखिए ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इसने क्या किया है, जो प्रीवियस हमारा पॉइंट था इसको एज ए ओरिजिन कंसिडर किया है। ठीक है। सो एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसी भी ऑटोकैड ड्राइंग के, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो। ठीक है। अब ये तो था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो दूसरा कोऑर्डिनेट सेटअप आप यूज कर सकते हो दैट इज पोलर। ठीक है। पोलर के अंदर भी आपका सेम सिस्टम रहेगा। हैश आप यूज करोगे फॉर एब्सोल्यूट एंड एट द रेट आप यूज करोगे फॉर रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। जैसे मान लीजिए ये वाला जो हमारा प्रीवियस पॉइंट है, हम इस लाइन कमांड को एस्केप कर देते हैं। ठीक है। और दोबारा से लाइन कमांड स्टार्ट करते हैं। सो मान लीजिए हमने ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। अब फर्स्ट पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बेशक आप एब्सोल्यूट यूज कीजिए, बेशक रिलेटिव यूज कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपके हमेशा सेम ही रहेंगे अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जाना है 40 यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है। 40 यूनिट डिस्टेंस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। सो अगर आपके पास दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। और अगर आपके पास लेंथ ऑफ द लाइन एंड एंगल है, ठीक है, एक लेंथ और एक एंगल है, तो आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैं इसमें 45 लेंथ यूज करना चाह रहा हूँ एट द रेट 45 लेस देन 30। अब इसमें एट द रेट क्या बता रहा है? एट द रेट आपका ये बता रहा है कि आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हो 45, एंड देन मैंने यहाँ पे साइन यूज किया था दैट वाज लेस देन साइन, लेस देन 30। सो लेस देन 30 मींस आप 30 डिग्री एंगल पे मूव होना चाह रहे हो फॉर अ लेंथ ऑफ 45। ठीक है। प्रेस एंटर और आपको ये पता लगेगा दैट ये जो लाइन है दैट इज ऑफ 45 लेंथ एंड एंगल इज
30 30 degrees. Just take a look. 45 is the length, and angle which is showing is basically 150. So 150 from this axis. Okay, so this is how we can set these coordinates. ठीक है, अब सेम मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट यूज करूंगा. एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हैश, देन लेंथ जो मैं ले रहा हूँ वो है हमारी लेट्स से 45, और एंगल लेस देन साइन प्लेस किया. एंगल इस टाइम मैं यूज करूंगा 60 डिग्री एंड देन प्रेस एंटर. सो अब देखोगे कि ये जो लाइन है बेसिकली यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन बनी है. ठीक है, और किस एंगल पे बनी है? 60 डिग्रीज पे. ठीक है, सो एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, और आपको ड्राइंग करने से पहले ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए. लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, और एक बार फिर से इसी चीज को रिपीट करते हैं. इस बार मैं पॉलीलाइन यूज कर रहा हूँ. सो स्टार्ट इट फ्रॉम 0,0. अब मुझे चाहिए कि मैंने मूव करना है 100 यूनिट्स एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री. सो कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा? उस केस में मुझे ऑप्शन जो यूज करना होगा, एक लेंथ और एक एंगल गिवन है. सो बेसिकली मैंने पोलर कोऑर्डिनेट यूज करने हैं. ठीक है, अब मैं ऑलरेडी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं एब्सोल्यूट यूज कर रहा हूँ या रिलेटिव यूज कर रहा हूँ. सो 100 लेस देन 70 एंड एंटर. सो आपकी जो लेंथ है वो 70 डिग्री एंगल के ऊपर बनी है. ठीक है, और 100 यूनिट्स लेंथ है. अब मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टली मूव करना है और 20 डिस्टेंस मूव करना है हमारे प्रीवियस पॉइंट से. सो इस केस में मुझे रिलेटिव यूज करने चाहिए. एट द रेट 20 यूनिट्स लेस देन एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. सो प्रेस एंटर. तो आप देखोगे कि जो लाइन है वो आपकी बन चुकी है. अब मैं चाहता हूं कि मैं 40,40 पे आऊं जो एब्सोल्यूट पॉइंट है. ठीक है, सो हैश 40,40 एंड डन. सो इस टाइप से आप जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. सो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. आई विल बी more than happy to reply. Thank you very much and have a nice day.